हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द प्लेसमेंट सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं धैर्यदीप, जिनका प्लेसमेंट हुआ है डीआरसी सिस्टम्स के अंदर। और आज के इस पॉडकास्ट में वो शेयर करेंगे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस की उनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट ये जो था डीआरसी के अंदर, उसके अंदर कैसे पूरी प्रोसेस थी, कौन कौन से इंटरव्यू राउंड्स थे। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेगी अगर आप डीआरसी सिस्टम्स को टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर प्लेसमेंट के लिए, राइट। So first of all, Jaideep, thank you so much for joining me today on this podcast. And फटाफट से आप बताइए कि मतलब कितने राउंड्स थे आपके प्लेसमेंट के, और किस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेस थी। जी तो थैंक यू जय फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि ये सब जो हम स्टूडेंट्स के लिए करें वो हेल्पफुल हो। यस। सो डीआरसी में बेसिकली 3 राउंड में प्रोसेस थी। जो फर्स्ट राउंड था वो एप्टीट्यूड, सेकेंड राउंड टेक्निकल और थर्ड राउंड था वो एचआर राउंड था। ओके। और उसमें जो जी फर्स्ट राउंड था आपका एप्टीट्यूड था, तो ये जो राउंड था ये आपका कॉलेज के अंदर ही हुआ था मतलब। जी कॉलेज के अंदर ही था। ओके, राइट। सो कॉलेज में कंपनी आई थी ऑन कैंपस ही। ऑन और एक कैंपस। ही दिन की ये प्रोसेस थी और ओके, उसी में तो एक ही दिन एग्जाम के हुआ। अंदर मतलब आपका रिजल्ट भी आ गया था एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे। ओके, गॉट इट। तो सबसे पहला था आपका एप्टीट्यूड राउंड, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने टाइम का था वो एप्टीट्यूड, और कितने क्वेश्चंस थे और किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस थे उसमें। सो जो एप्टीट्यूड राउंड था वो वैसे 5 सेक्शन में डिवाइडेड था हम्म। और 10 मिनट्स ईच सेक्शन। ओके। सो जो एप्टीट्यूड राउंड में थे, पहला सेक्शन जो था वो न्यूमेरिकल रीजनिंग था। हम्म। और न्यूमेरिकल रीजनिंग में परसेंटेज और टाइम एंड वर्क जैसे क्वेश्चन थे। हम्म। 12 क्वेश्चन 10 मिनट्स। ओके। और सारे सारे सेक्शन में ऐसा ही था। जो सेकेंड राउंड था वो लॉजिकल रीजनिंग। हम्म। लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पीएनसी, ऐसा कुछ हम्म। सारे टॉपिक्स थे। हम्म। जो थर्ड राउंड था वो नॉन वर्बल। हम्म। ये कुछ अलग था जो बाकी सब कंपनीज में नहीं था। हम्म। जो मतलब विजुअल्स हम कहते हैं, हम्म। विजुअल्स में क्या है कि इमेजेस देते हैं। इमेजेस में से हमें डिफरेंट इमेज या कुछ सेम कंटेंट वो हमें फाइंड आउट करना होता है। हम्म। और इमेज फिटिंग जैसा कुछ। तो वो हम्म। 12 क्वेश्चन मुझे थोड़े ट्रिकी लगे और वो थोड़े अलग थे बाकी कंपनी से। हम्म। जो लास्ट 2 राउंड से जो उसमें एक सेक्शन ऐसा था कि हमें हमारे नेचर्स को डिस्क्राइब करना होता हम्म। है। 50 वर्ड्स दिए गए थे और उसमें से 10 वर्ड्स हमारे नेचर को लेकर, वर्किंग नेचर और हमारे एटीट्यूड को लेकर हमें सिलेक्ट करना था। हम्म। जैसे एडेप्टिबिलिटी और ऐसा कुछ समथिंग। और बाकी सब एक ऐसा सेक्शन था जिसमें स्टेटमेंट रेटिंग देना था, हम्म। जहाँ पर हमें रेटिंग देनी थी कि हम्म। कितना एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट टू मोर एक्यूरेट। ओके, सो गॉट इट। वो डिफरेंट था थोड़ा बाकी कंपनी से। ओके, सो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शंस थे, और जी, फॉर ईच सेक्शन यू विल गेट 10 मिनट्स, और उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, राइट। 12। हाँ, ओके, तो यहाँ पे ऐसा था कि मतलब पहला सेक्शन जो मतलब आप 5 सेक्शन में से कोई भी सेक्शन पहले उठा सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट सेक्शन है वही आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। नहीं, 1 बाय 1 बेस सेक्शन आता था। एक सेक्शन वन बाय खत्म वन। करो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और गॉट उसी इट। तरह। ओके, और जी। इसमें टाइम, ओके, आपने बताया कि जैसे 10 मिनट होती है आपके पास, तो उसके अंदर जब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सेक्शन खोला एरिथमेटिक वाला, तो उसमें हम्म। मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या एक बार फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उसको स्किप करके अगर नेक्स्ट पे गया, तो वापस से मैं उस पे आ सकता हूँ, या फिर हाँ हाँ, एक सेक्शन के अंदर ऐसा चलता है, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में जाके वापस नहीं आ सकते। ओके, तो मतलब पर सेक्शन 10 मिनट्स में वो 12 क्वेश्चन करना ही है, उसके बाद उस सेक्शन पे करने आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन प्लीज एक सेक्शन के अंदर हम क्वेश्चंस के अंदर वो कर सकते हैं, स्किप कर करके सकते वापस उस पे आ हैं। सकते हैं, राइट। गॉट हाँ, इट। गॉट इट। तो ये और जो है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ओके, नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग मार्किंग नहीं नहीं थी। नहीं थी, थी। ओके, जी। गॉट इट। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे इनका लेवल कैसा था, मतलब क्योंकि आपने बताया कि क्वेश्चंस जो है उस 12 है, और हम्म। उसको सॉल्व करने का टाइम सिर्फ 10 मिनट है, मतलब एक सेक्शन के अंदर। तो ये तो हाँ। मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे हम कह सकते हैं हो गए, राइट। 60 से भी ज्यादा, या 60 क्वेश्चंस हमारे पास हो गए, राइट। हम्म। तो उस केस में आप ये बताइए कि 60 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स ये हमें सॉल्व करने थे, तो उनका लेवल इजी था या फिर हार्ड था, या कैसा था। इजी टू मीडियम, वैसे बहुत न्यूमेरिकल जो थे वो इतने हार्ड नहीं थे कि हम सोल्व नहीं कर पाए। हम्म। पर जो इश्यू था वो टाइम का था। टाइम के हिसाब से हमें हम्म। चलना था इसीलिए। बाकी इजी टू मीडियम थे। और जो ओके। विजुअल्स थे उसे समझने में थोड़ा सा ट्रिकी था, तो हम्म। उसे फाइंड करने में टाइम लग सकता था। गॉट इट।
तो बाकी यहाँ पे तो। ये चीज हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हम्म। क्वेश्चंस का लेवल, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि क्वेश्चन के लेवल बहुत हार्ड होते हैं, आपको टाइम भी देते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन हम्म। ही उतने हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे था कि क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन यहाँ पे टाइम का हम्म। कंस्ट्रेंट था आपके पास कि आप कितनी जल्दी टाइम का। उसको सॉल्व कर पाते हैं, राइट? तो हाँ। अगर आप बताना चाहें कि यहाँ पे आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी इन टाइप के क्वेश्चंस की, तो आप कौन सा रिसोर्स यहाँ पे सजेस्ट करेंगे? मोस्टली तो जो हम यूज करते हैं इंडिया ओके, बिक्स की जो इंडिया वेबसाइट बिक्स। है उसमें से। पर ये जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल के थे, तो इंडिया बिक्स से थोड़े डिफरेंट है। तो कोई विजुअल्स वाला कोई सेक्शन इंडिया बिक्स में नहीं है। वो ओके। क्या है कि रियल इमेजेस देते हैं, रियल इमेजेस में कलरफुल इमेजेस होती है, और हम्म। उसमें से विजुअल्स आप कैसे डिफाइन करते हो अपने आप को, और कैसे वहां से आउट करते हो, वही हम्म। थोड़ा ट्रिकी था। बाकी इंडिया बिक्स ही बेस्ट रिसोर्स है। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे आपने ये भी बताया कि एक जो फोर्थ सेक्शन था वहां पे हमें अपने एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने थे कि आप किस टाइप के पर्सन है, राइट? तो उसके तो मेरे हम्म। ख्याल से कुछ मार्क्स वार्क्स वो इंक्लूड नहीं करते होंगे नहीं सिलेक्शन नहीं नहीं, प्रोसेस के अंदर। वो उनके पर्सनल एस्पेक्ट के लिए कुछ था। ओके। वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था ओके, मार्क्स में। जस्ट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, उसका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई क्राइटेरिया नहीं था, राइट? सो नहीं मेनली नहीं हम नहीं। कह सकते हैं कि इसके अलावा के जितने भी सेक्शंस थे वो आपके इवेल्युएशन प्रोसेस के लिए वो ध्यान में रखते थे, राइट? लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जो वो सारे सेक्शन थे वो हम्म। इंक्लूडेड थे। ओके, गॉट इट। और ये बाकी के जितने भी सेक्शंस थे वो विजुअल के अलावा के आपने जो कहे वो सारे ऑलमोस्ट इंडिया मिक्स के अंदर अगर हम करते हैं तो वो कवर हो ही जाता है सब कुछ, राइट? हाँ, वो सब हो जाता है, वो गॉट बेसिक तो सारे है। तो गॉट इट। परसेंटेज ओके। रिलेटेड वो सब। यस। तो चलिए, आपका ये एप्टीट्यूड राउंड भी क्लियर हो गया, राइट? सो यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके रिलेटेड जो रिसोर्स है उसकी पीडीएफ नीचे वेबसाइट के लिंक में है, तो वहां से जाके आप विजिट कर सकते हो उस चीज को, ताकि आप उसको बाद में भी रिफर कर सके और ये आपके प्रिपरेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? सो धैर्यदीप, आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड, वो था आपका टेक्निकल राउंड, राइट? तो ये जो राउंड था टेक्निकल का, मतलब आपका जैसे एप्टीट्यूड खत्म हुआ उसके कितनी देर बाद आपको हम्म। उसका रिजल्ट मिल गया था एप्टीट्यूड का? 1 घंटे में। एक एक घंटे में घंटे का। रिजल्ट मिल गया था? ओके। जी। एंड उसके कितने और टाइम एक बाद आपका टेक्निकल स्टार्ट हुआ? वो आधा घंटे के बाद हमें बुलाया गया था, और हम्म। वहीं पर टेक्निकल राउंड था, जो टेक्निकल टेक्निकल राउंड था। ऑनलाइन टेस्ट, जो ओके, सो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं था। फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं था, Test। समझ गया। जी नहीं। और मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि हम्म। अगर कोई एप्टीट्यूड कर रहा है, तो एप्टीट्यूड पहले से स्टार्ट कर दे, वही सही है। क्योंकि हम्म। अगर टेक्निकल आपको आता है, कितना भी आ जाए, पर अगर आपको एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हो तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो नहीं जा पाओगे, तो डेफिनेटली। जी। या डेफिनेटली। सो और यहाँ पे ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अपना जो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन थी वो कब स्टार्ट की थी, मतलब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से कितने टाइम पहले आपने उसको स्टार्ट किया था? अ, मैंने अराउंड 2 महीने पहले स्टार्ट किया था। 2 महीने पहले, अ, राइट? ओके, जी। ग्रेट। तो वहां पे आपने मेनली इंडिया बिक से और बाकी ऐसे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है वहां से प्रिपरेशन की होगी, राइट? हाँ, मोस्टली मैंने इंडिया बिक से यूज किया था। सो मोस्टली सभी सेकेंड स्टूडेंट्स सेक्शन। यहाँ पे इंडिया बिक्स ही यूज करते हैं। सो फॉर एप्टीट्यूड बस आपको अच्छे से इंडिया बिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एंड यू विल बी हम्म। फाइन। अगर आप कोई ट्रिक देना चाहे कि आप किस तरीके से इंडिया बिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, अगर आप बता सके तो वो। इंडिया बिक्स में अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पर पहले फॉर्मूलाज दिए गए हैं हम्म। हर टॉपिक वाइज। हम्म। जो फॉर्मूला होते हैं वो आप पहले समझ ले, और हम्म। उसके हिसाब से अगर सोल्व करे तो वो हम्म। इजी रहता है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे समझ में नहीं आए थे, तो मैंने हम्म। उसके यूट्यूब पे कोई वीडियोस, हाँ, वो आप और वो टॉपिक सब। वाइज सर्च करते हैं तो मिल ही जाते हैं, हाँ, राइट? मिल ही डेफिनेटली, जाता है, तो डेफिनेटली। वो इजी रहता है। या सो या हम ये समझ सकते हैं कि डीआरसी के लिए द एप्टीट्यूड वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट यू जस्ट हैव टू बी फोकसिंग ऑन द टाइम मैनेजमेंट, कि आप सही से अपना टाइम क्या। मैनेज कर पा रहे हैं, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल टेस्ट नाउ, कि उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेस थी, तो उसके बारे में बताइए। जी। टेक्निकल टेस्ट था जो वो, उसमें भी 4 सेक्शन थे। हम्म। 3 सेक्शन थे जो उसमें एक ओपी हम्म। फर्स्ट राउंड, और सेकंड में माई एसक्यूएल, एसक्यूएल हम्म। डेटाबेस, हम्म। एंड थर्ड जो था वो अल्गोरिदम बेस्ड था। हम्म। फोर्थ सेक्शन था वो कोडिंग क्वेश्चन है, उसमें कोडिंग। 2 कोडिंग क्वेश्चन। जी। हम्म। टोटल ये जो टेक्निकल राउंड का टाइम था वो 100 मिनट्स का था। 100 मिनट्स का, ओके। 100 मिनट्स का, जी। और जो 70 मिनट्स है वो 35 35 डिवाइड होके 2 कोडिंग क्वेश्चन के थे। ओके, और सो मतलब और कोडिंग टेन टेन वाला पार्ट मिनट्स हार्ड था। ओके। हाँ, कोडिंग वाला पार्ट। हाँ, हम्म। उसमें टाइम ज्यादा दिया गया था। और हम्म। बाकी जो 30 मिनट्स है वो 10 10 मिनट्स बाकी 3 सेक्शन के, ओपी, हम्म। अल्गोरिदम एंड हम्म। एसक्यूएल तो हाँ, डेटाबेस। तो ये जो पहले से बात करते हैं कि पहला सेक्शन था आपका ओओपी का, उसके अंदर आपको सिर्फ जी 10 मिनट का ही टाइम मिला था, राइट? जी
तो वो उसमें सेक्शन 16 सबसे, क्वेश्चन। उसमें 16 क्वेश्चन, तो सारे के सारे एमसीक्यूज थे उसमें? हाँ, एमसीक्यूज। एमसीक्यू। ओके, एंड व्हाट वाज द लेवल, मतलब इजी थे? इजी टू मीडियम। इजी टू मीडियम। वैसे कैसे कि एक्सेस मॉडिफायर्स उसके थोड़े डीप में थे, पर ओके। मीडियम लेवल के थे। ओके, सो एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर फोकस करना है, राइट? सो वो हाँ, तो करेगा। उसके अंदर आपने बताया तो कि मतलब कितने एमसीक्यूज, 16 एमसीक्यूज थे और टाइम सिर्फ 10 मिनट का था। यानी कि मोस्टली थियरिकल भी उसमें कुछ होंगे क्वेश्चंस, राइट? कि जो आपको कॉन्सेप्ट के, उप्स के कॉन्सेप्ट के सीधे, कि भाई इनहेरिटेंस का कोई ये एग्जांपल आपको दिया है, उसका ऊपर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उस तरीके से, राइट? पर मोस्टली उसमें प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से थे ओके, तो। प्रैक्टिकली उसके हिसाब से। गॉट इट। हाँ, तो उप्स के लिए आप अगर बताना चाहें कि कहाँ से आपने प्रिपेयर किया था, तो क्या बताएंगे आप? उसके लिए वो मैंने जावा में से जावा की थी, तो उसमें जावा रिसोर्स है, यूट्यूब पे हम्म। बहुत सारे रिसोर्स मिल जाते जावा के बेस। और ये ओओपी जो था वो जावा बेस ही था। जावा बेस्ड था, ओके। सो हाँ, यूट्यूब पे इसमें एक चैनल है, हम्म। मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, हम्म। मेंशन कर देना उसमें। हम्म। तो वो उसमें से मैंने तैयारी की थी। ग्रेट, ग्रेट। उसके बाद जी। आता है एसक्यूएल का सेक्शन, राइट? हाँ। ओके, तो एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल कैसे में थे? एसक्यूएल में अलग अलग स्कीमा दिए गए थे। और ओके। जो हार्ड पार्ट था वो हर क्वेश्चन के लिए स्कीमा अलग अलग था। हम्म। सो वो थोड़ा सा ऐसा था कि टाइम मैनेज नहीं हुआ था। टाइम मैनेज और नहीं हुआ। उसमें से, हाँ, उसमें से मेरे 2-3 क्वेश्चन रह भी गए थे, क्योंकि हम्म। 16 क्वेश्चन 10 मिनट्स। सो यस। स्कीमा को समझने के लिए, और क्वेश्चन जो इंक्वायरीज के और इजी थे, पर फिर भी समझने के लिए टाइम लगता है। ओके, गॉट इट। सो यहाँ मुझे हाँ। जितना समझ में आ रहा है कि डीआरसी सिस्टम क्या करती है कि दे पुट इजी क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, बट हाँ, दे गिव वेरी लेस टाइम, क्योंकि टाइम लेस बहुत टाइम। कम देंगे, क्वेश्चंस ज्यादा देंगे, इजी देंगे, लेकिन टाइम कम देंगे। हाँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए कि आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसका लेवल उतना हार्ड नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन यू हैव टू बी मेकिंग श्योर कि आप स्पीड में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। बिकॉज इन दिस सिनेरियो, अगर आपका नॉलेज काफी अच्छा होगा बट इफ यू आर टेकिंग टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो यहाँ पे टिप यही हम्म, रहेगी कि अगर जैसे धैर्यदीप ने बताया कि 10 मिनट का टाइम है, 16 क्वेश्चंस है, अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा है पढ़ने में, राइट, तो उसको स्किप करो हाँ, उस टाइम के लिए एंड ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब सारे क्वेश्चन हो जाए, तो फिर जो जो आपको लग रहे थे पहले डिफिकल्ट, उसके ऊपर बाद में आओ अगर टाइम बचता है तो, राइट? तो जी। जिससे आपके अगर पीछे अगर इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो छूट ना जाए। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। जी। और एसक्यूएल के लिए आपने कोई सोर्स अगर बताना चाहे तो प्रिपरेशन के लिए? एसक्यूएल के लिए मैंने यूट्यूब में से ही देखा है। तो हम्म। वो मैंने पर्टिकुलर कोई सोर्स को उसमें फॉलो नहीं किया। ओके। और एसक्यूएल का वैसे जो माई एसक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन है, उसी में से। ओके, ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो उप्स हो गया, एसक्यूएल हो गया, एंड देन केम द थर्ड राउंड जहां पे क्या था आपका? एल्गोरिदम। अल्गोरिथम्स। उसमें कैसे थे क्वेश्चंस? उसमें स्टैक क्यू और रिलेटेड क्वेश्चंस है। हम्म। और क्यूज में हमें फाइंड करना होता है कि पाइवट एलिमेंट कौन से होते हैं, तो वो हम्म। सब। ओके। एल्गोरिदम वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, हम्म। पर वो इजी लेवल का, इसलिए ओके, कोई तो उसमें उसमें कितने इससे नहीं। क्वेश्चंस थे टोटल? 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस, और 10 मिनट्स। 10 मिनट। ओके, सो हाँ। यहाँ पे ये एल्गोरिथम्स का पोर्शन भी आ गया, तो यहाँ पे भी आपने प्रिपरेशन यूट्यूब के थ्रू वीडियोस में से और तो किया। डॉक्यूमेंटेशन में से हाँ। की, राइट? सो वी जी। विल मेंशन ऑल दोस रिसोर्सेज इन द वेबसाइट, तो वहां पे आप जाके हम्म, देख सकते हैं उन सभी चीजों को डिटेल में, राइट? ओके, एंड देन केम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द कोडिंग राउंड, बोलिए। मतलब तो जी। उसके अंदर आपको 70 मिनट्स, 2 क्वेश्चंस, 35 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो उसमें पर कैसे क्वेश्चन थे वो आप बताइए। मोस्टली उसमें दो ही क्वेश्चन थे। हम्म। और फर्स्ट जो था वो बेसिक टू मीडियम लेवल का कह सकते हैं हम। ओके। एरे का रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ हम्म। पर हमें के एलिमेंट्स को रिमूव करके हम्म। मैक्सिमम और मिनिमम सम फाइंड आउट करना था। ओके, गुड। जी। ओके, वो मैं कह सकता हूँ कि और ये किस सबसे प्लेटफॉर्म ओल्ड। पे वो लिखना था आपको कोड, मतलब? वो एक टेक्स्ट गोरिल्ला करके है, ओके, उसी उस के पे। ऊपर, या? और ये हाँ। एक चीज मुझे यहाँ पे पूछनी है कि आपके केस में ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा था, तो आपके जितने भी दूसरे मतलब जो स्टूडेंट्स बैठे थे कोडिंग राउंड के अंदर, उनके भी यही जी। सेम क्वेश्चंस थे या फिर उनके अलग अलग आ रहे थे सभी के? सभी को सेमी क्वेश्चन थे, सभी को दोनों सेम ही के थे? दोनों। दोनों के हाँ। दोनों क्वेश्चन सेम थे, ओके, गॉट इट। जी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ट्री के रिलेटेड था, बाइनरी सर्च ट्री। ओके। उसमें सेकेंड मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना था। हम्म। और उसका लेवल भी रिटर्न करना था एरे के फॉर्म में। ओके, गॉट इट। जी। और उसके तो टेस्ट केसेस में दिए गए होते हैं, वहां पर हमें रन करके उसको पास करवाना होता। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे ये जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो आपके लिए, आपको इजी लगे, राइट, या फिर आपको हार्ड लगा उस वक्त?
ट्री का थोड़ा ट्रिकी लगा, ओके, क्योंकि ट्री में लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन था, पर उसको एरे के फॉर्म में रिटर्न करना था, तो सो आपके दोनों के वो दोनों थोड़ा सभी difficult। टेस्ट केसेस पास हो गए थे दोनों क्वेश्चंस में? जी जी, गॉट इट, दोनों गॉट हो इट। गए, या तो ये क्योंकि देखिए टाइम सब, इसमें इनफ था। या टाइम इनफ थर्टी था फाइव डेफिनेटली। मिनट जी, यस। इसलिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो फाइनल डिसीजन मेकर होगा ये यही दोनों क्वेश्चंस होने वाले हैं, बिकॉज दे विल सी कि अगर आपके ये दोनों क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अगर पीछे के सेक्शंस में अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब भी है तो भी चांसेस आर वेरी हाई कि आप ये वाला राउंड जो है वो क्लियर कर दोगे, राइट? कर दो जी जी हाँ, तो जी। ये जो था स्पेसिफिकली कोडिंग का पोर्शन, इसकी प्रैक्टिस तो आप बहुत पहले से कर रहे होंगे, राइट? हाँ, और वो तो मैंने लीड कोड और कोडशेप जो जैसे कोडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ही की थी। ओके, ग्रेट। तो वो जो प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स ही करते होता है। हैं तो उनको डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप में से कोई नहीं कर रहा है अभी तक तो मेक श्योर कि आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि ऐसी कंपनीज जहाँ पे इस तरीके से कोडिंग राउंड्स होते हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज दिस थिंग विल नॉट हैपन इन एवरी कंपनी। सो डोंट वरी अबाउट दैट हम्म एज वेल कि भाई हर एक कंपनी के अंदर ऐसा कोडिंग राउंड आएगा तो क्या। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, राइट? अगर आप बहुत ही वीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लीड कोड के ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दैट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? जी अगर आपने जी अभी तक बिल्कुल। स्टार्ट नहीं किया तो डोंट वरी, और कंपेयर मत कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ जिन्होंने बहुत ओवरऑल पहले से बहुत कुछ कर रखा है। इफ यू आर स्टार्टिंग हाँ, फ्रॉम टुडे आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, ट्राई टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो ये आपका ये कोडिंग राउंड भी जो था उसका रिजल्ट कितनी देर बाद आया था, मतलब टोटल ये आपका जो, वो या? 1 डेढ़ घंटे में वो रिजल्ट आ गया था। और बाकी उसके बाद जो था वो डायरेक्ट एचआर राउंड के लिए हमें बुलाया गया था। ओके, सो एच आर राउंड 1-to-1 था आप सभी का, राइट? मतलब, हाँ, वो या, 1-to-1। तो एच आर राउंड कैसा था? मतलब ओके, आई ऑल्सो वांट टू आस्क लाइक इफ यू नो कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे कोडिंग राउंड से एच आर राउंड के लिए? आपको कुछ अराउंड याद होगा? 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स, ओके। और हाँ, आपको 50 से 9 स्टूडेंट्स थे। सो 50 स्टूडेंट्स वर देयर हु क्लियर्ड द एप्टीट्यूड राउंड और वो कोडिंग राउंड में गए जी, थे, और 50 में से सिर्फ 9 बच्चे जो है वो फाइनल एच आर राउंड तक पहुंचे, राइट? एचआर के राउंड को लेकर, हाँ। गॉट इट। और एप्टीट्यूड के अंदर कितने बैठे थे? 150 के एप्टीट्यूड में आसपास? अराउंड, हाँ, 150 आसपास। सो सोचो, 150 एक। 150 में से सीधे 50 और 50 में से सीधे 9। सो द नो बिगेस्ट फिल्टर इज जी एप्टीट्यूड, वी कैन डेफिनेटली से दैट। बट इन दिस केस कोडिंग राउंड ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल कि जहां पे 50 में से जी, सिर्फ 9 बच्चे जा सके, तो ये 9 बच्चे वही होंगे कि जिनके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे हो गए कोडिंग वाले, राइट? सो अब आता है एचआर जी। राउंड, जहां पे आप 9 स्टूडेंट्स का हुआ, तो वहां पे एचआर राउंड में बताइए कि कैसे क्वेश्चंस थे और क्या पूछा था एचआर उन्होंने? राउंड में मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल के लिए वो रखा गया था। वैसे तो वो वहाँ पर कोई टेक्निकल क्वेश्चन थे नहीं, पर कुछ लोगों को वो पूछे गए थे टेक्निकल भी पूछे थे एचआर एचआर राउंड राउंड में। जी, क्योंकि में? ओके, एक टेक्निकल कोई साथ में बैठा भी होता है, तो वो ओके। टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दो पर लोग मुझे बैठे थे नहीं आपका पूछे। इंटरव्यू लेने? जी ओके। जी, एक एचआर होते हैं, और वो टेक्निकल तो उनके ऊपर है कि उनको पूछना है कि नहीं। यस। आपके रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसके ऊपर है, हम्म। सो बाकी मुझे जो पूछे गए थे वो कम्युनिकेशन स्किल के अराउंड ही पूछे गए थे कि कोई कैसा है एग्जाम्पल अगर आप कम्युनिकेशन। दे सके तो? वैसे मुझे पूछा गया था कि आप क्या फर्दर स्टडी करना चाहते हैं कि नहीं, ओके। हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, ये सारी। हम्म। और मैं इसमें ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए बैठे हो, तो उस कंपनी की थोड़ी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेटली, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, तो बिकॉज एचआर अगर राउंड में वो बहुत आपको हेल्प नहीं करता है। पता, जी जी, और हम्म। आपको वो आपको क्या है कि वो स्ट्रेंथ बन जाती है आपके यस। लिए। सो आपकी। अगर आपको कुछ इसके हिसाब से पूछा जाए तो आपको, ऐसा हम्म। नहीं कि आपको नहीं पता है, वो कंपनी के बारे में पता है, तो आपका इंटरेस्ट वहां पर यस। आपका रिप्रेजेंट होता है। और तो अभी तो आप ये पॉडकास्ट अगर बहुत पहले देख रहे हैं प्लेसमेंट के, तो आपको डीआरसी के बारे में पता है कि भाई ये एक कंपनी है जो आती है प्लेसमेंट के लिए। तो आप अभी से उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज कई बार तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कल जो कंपनी आ रही है वो कौन सी है। तो वो जी अगले दिन लेके बैठते हैं उसके बारे में रिसर्च करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू डू द प्रायर रिसर्च, जिससे आपको एचआर राउंड के अंदर काफी हेल्प हो सके। सो आफ्टर एचआर राउंड फाइनली, जी आपका एचआर राउंड कितने टाइम तक चला था, मतलब? वो 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स ओके, अराउंड। 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स। तो ये इसका ये जब आपका एचआर और राउंड खत्म हो गया, या प्लीज गो अहेड। जो रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन भी थे एचआर ओके, राउंड में, एचआर राउंड कि में। आपका प्रोजेक्ट कौन सा था, लास्ट प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था, ओके, उसके तो हिसाब मतलब से। प्रोजेक्ट के अंदर के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे, बट व्हाट वाज द प्रोजेक्ट एंड
हाउ यू कंट्रीब्यूटेड इनटू इट, ये सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट? ओके, गॉट इट। यस यस। तो एचआर के अंदर मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दे विल नॉट गो टू मच इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, बट या दे विल ट्राई टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दे विल आल्सो सी योर बैकग्राउंड कि भाई मतलब आप कि आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, एंड जैसे धैर्यदीप ने कहा कि भाई जी जी। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, कि अगर आप हायर स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस उनके फिक्स ही होते हैं जो उनको पूछने होते हैं टू चेक टू जी। एवरीथिंग अबाउट द कैंडिडेट, राइट? ओके, सो एचआर राउंड आपका वन किससे मोर अच्छा? थिंग, या प्लीज। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरे पापा है वो गवर्नमेंट में, तो उन लोगों ने उसमें मुझे ज़्यादा मुझे कहता है कि फंसाने की कोशिश की कि आपको गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना। और ओके, काउंटर उसका क्वेश्चन। उसका मुझे ट्रिकी क्वेश्चन था वो। सो उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो जो यस। ऐसे कोई एक्सपेक्ट हो आपके लिए, तो वो आप पहले से तैयार करके जाए तो ज़्यादा अच्छा या होगा। एंड वन मोर क्वेश्चन कि यहाँ पे जो एचआर राउंड के अंदर आपकी जो डिस्कशन हो रही थी वो सभी इंग्लिश में हो रही थी या फिर हिंदी में हो रही थी? प्योर इंग्लिश इंग्लिश। प्योर इंग्लिश, और ओके। जी, अगर आप सामने से कहे कि नहीं हमें हिंदी में बात करनी है, तो वो लोग मना कर देंगे। इंग्लिश में ओके, ही ट्राई कर। सो कंपल्सरी जी, इंग्लिश, राइट? यस। बस इंग्लिश। So if you want to share any tip, because you also would have practiced कि भाई इंटरव्यू में इंग्लिश कैसे बोलना है सही से, तो लाइक हाउ डिड यू प्रैक्टिस ड्यूरिंग योर टाइम? फर्स्ट थिंग तो मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अगर डेफिनेटली। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो सब हो जाएगा। यस। बाकी जो प्रैक्टिस की बात है, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना वीडियो बनाए। हम्म। प्लेसमेंट के थोड़ा टाइम पहले अपना वीडियो एक बनाए और इंग्लिश में, तो हम्म। वो आपकी स्किल इम्प्रूव इम्प्रूव करेगी। यस, उसको रिकॉर्ड उसके कीजिए और डेली जी। इंप्रूवमेंट अपनी देखिए, डेफिनेटली, वेरी गुड हाँ, टिप। यस। मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस बनाए थे। बाकी हम्म। कॉन्फिडेंस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है उस यस, दिन तो। डेफिनेटली, यस, जी। डेफिनेटली। एंड देन एचआर राउंड खत्म होने के कितने टाइम बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिला? उसमें भी आधा घंटा जैसे लगा ओके, था चल। और एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 9? 5। 5 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, सो 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एचआर राउंड के अंदर भी वो आगे वहां से नहीं जा पा रहे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेन एलिमेंट यही लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एचआर राउंड के लिए, बिकॉज एज आई मेंशन बिफोर एज वेल कि यहाँ पे देखिए 50-50% तो निकलते ही जा रहे हैं आफ्टर एवरी राउंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी वही चीज हम्म। हो रही है कि एचआर राउंड को हल्के में मत लो, ट्राई टू मेक श्योर कि भाई आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी पैरेलली काम करो अभी, राइट? फोकस ऑन योर टेक्निकल स्किल्स, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट विद दैट जैसे धैर्यदीप ने कहा दैट ही यूज टू रिकॉर्ड हिज वीडियो एवरी डे, तो आप भी ऐसी चीज कीजिए साइड में, लाइक इट ओनली टेक्स अराउंड 20 to 25 minutes a day टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, इट डज नॉट टेक मच टाइम। तो उस चीज को भी साथ में कीजिए, और बाकी जितनी भी हमने डिस्कशन की कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट? तो हमने जितने भी एपिसोड्स देखे वहां पे हमने ये भी सीखा कि उप्स के कॉन्सेप्ट काफी पूछे जाते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज भी पूछती हैं कंपनीज, राइट? और कोडिंग राउंड तो है ही इंपॉर्टेंट, तो डीएसए तो आपको करना ही करना है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दिस पर्सपेक्टिव्स, एंड अपने रेज्यूमे में जो भी चीजें आप मेंशन कर रहे हैं मेक श्योर कि आपको उन सभी चीजों के बारे में काफी डिटेल में पता हो, ताकि अगर आपको जी। मैनेजर या तो फिर इंटरव्यूअर कुछ भी पूछे उसमें से, तो आप सही से उस चीज को एक्सप्लेन कर सको, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सो एनी फाइनल टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट? और फाइनल टिप मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से एप्टीट्यूड शुरू करो। अभी से टेक्निकल तो चल ही रहा होगा सबका, यस, और लास्ट में 2 महीने पहले एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दो। और डेफिनेटली, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए 2 महीने पहले वीडियो बनाना शुरू कर दो। definitely, बस। definitely. Thank you so जी। much, Deredeep, for taking out your time for this podcast. And once again, all the very best to all the students. Thank you so much.